हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घड़ी। क्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्लॉक क्या होता है? आपने अपने घर में देखा होगा, क्लॉक कई तरह की होती है। उसमें कोई क्लॉक होती है कि जिसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। कुछ क्लॉक क्या होती है, उनमें रोमन में लिखा होता है, जैसे 1 ऐसे लिखा होता है, 2 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। 3 ऐसे लिखा होता है, 10 ऐसे लिखा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो घड़ी में क्या होता है, सबसे पहले घड़ी के क्वेश्चन समझने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि घड़ी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो घड़ी है, घड़ी में कौन-कौन सी सुइयाँ होती हैं? 3 सुई होती हैं, ये आपको पता है। एक सुई किसकी होती है? एक होती है मिनट की, ठीक है? एक होती है घंटे की और एक किसकी होती है? सेकंड की। ये 3 सुई होती हैं जिनको क्या घड़ी का हाथ बोलते हैं, घड़ी का हैंड बोलते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जो ये वृत्ताकार है, ये आकृति क्या है? वृत्ताकार है, गोल आकृति है। ये किसी भी घड़ी में गोल आकृति होती है। बाहर से हो सकता है कि वो कोई घड़ी रेक्टेंगल शेप में हो ऐसे, ठीक है? परंतु उसके अंदर जो टाइम होगा वो ऐसे में ही दिया होगा, गोल में, वृत्ताकार दिया होगा, ठीक है? और सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, जैसे 12 से चलना शुरू किया उसने, फिर 1 पे पहुंची, फिर 2 पे पहुंची। और ये क्या करती है, तीनों सुइयां चलती हैं ऐसे। मिनट की भी चलती है, घंटे की भी चलती है, सेकंड की भी चलती है। जब सेकंड की सुई यहाँ से चलना शुरू किया, सेकंड की सुई ने, सेकंड की सुई पूरा यहाँ चली 60 सेकंड। सेकंड की सुई के लिए यहाँ से यहाँ चलने के लिए क्या है, टाइम कितना होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। अगर वही मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करे, मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पहुंची, एक पर पहुंची, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 5 मिनट हुए, ठीक है। ये मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ, ये समझ में आपको थोड़ा समझना है। जब सेकंड की सुई चली यहाँ पे से यहाँ तक, तो 5 ही सेकंड हुए। परंतु जब मिनट की सुई चली तो यहाँ से यहाँ तक चली तो 5 मिनट हो गए। जब घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक चली तो ये घंटा हो गया, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग है। अब ये देखिए, मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू किया, जब मिनट की सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया, मिनट की सुई कहाँ चली? पूरा यहाँ तक आ गई वापस, 12 पे वापस आ गई। 12 से चलना प्रारंभ किया मिनट की सुई ने, और घूमते हुए फिर से 12 पर आ गई, यानी 60 मिनट चल गई वो। क्योंकि मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो मिनट की सुई 60 मिनट चल गई है, ठीक है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में चली, तो जब 60 मिनट मिनट की सुई चली, तो उस समय घंटे की सुई अगर 12 पे रही होगी, तो घंटे की सुई यहाँ 1 पर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और देख लीजिए कि जो ये एंगल है यहाँ पर, ये पॉइंट है, ये प्रत्येक एंगल ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 360 होता है। वृत्ताकार आकृति जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होता है, ठीक। और 60 डिग्री होता है, 360 डिग्री, सॉरी। किसी भी वृत्ताकार आकृति में जो ये है, यहाँ पर जो ये पूरा एंगल बनता है, ये वाला एंगल मतलब ऐसा वाला एंगल, कोई सा भी एंगल, इन सबको मिला के, इन सब एंगल को मिला के 360 होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है। अब ये देखिए, जैसे एक सुई यहाँ पर है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। एक सुई यहाँ पर है, ये मिनट की सुई है, और घंटे की सुई 1 पर है। घंटे की सुई थोड़ा छोटी होगी, तो जो ये एक वाला एंगल है, ये कितना डिग्री का होता? ये होगा 30 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से अगर 2 पर है सुई ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 डिग्री। 3 पर है सुई तो ये भी 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 4 पर है सुई तो ये भी 30 डिग्री, जिसमें मैं चिन्ह लगा रहा हूँ। अगर 11 पर है ये वाली सुई ऐसे, और एक सुई 12 पर है, तो ये भी 30 डिग्री। तो यानी 12 है ये चिन्ह कितने बने हैं? 12। तो प्रत्येक 30 डिग्री बनता है, दो 12 और 1 के बीच 30 डिग्री, फिर ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री। तो 12 × 36, टोटल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब मैं मिनट की सुई के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं आपको। मिनट की जो सुई होगी, थोड़ा सा अंधेरा है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मिनट की सुई क्या करेगी, अगर मैं मिनट की सुई की बात करूँ 5 मिनट में, राइटिंग थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो ये भी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिनट की सुई क्या है, 12 से चलना शुरू किया मिनट की सुई ने, तो 12 से चली मिनट की सुई, 1 पर पहुंची। तो मिनट की सुई 5 मिनट में कितना चल गई? 30 डिग्री चल गई। तो मिनट की सुई 5 मिनट में कितना चली? 30 डिग्री चली।
अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं, 60 मिनट में कितना चलेगी? आप बताओ, 60 मिनट में कितना चलेगी मिनट की सुई? 5 मिनट में 30 डिग्री। अब 60 मिनट में माने यहाँ से घूम के गई वो ऐसे और फिर से यहाँ पहुंच गई। 12×5 = 60। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट। यहाँ पे छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं ना, तो 1 मिनट का चिन्ह, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, और ये 5 मिनट का चिन्ह है। ठीक है, मिनट की बात कर रहा हूँ अभी। तो 60 मिनट में कितना चल गई? 60 मिनट में 360 डिग्री। 60 मिनट में माना 3 बार 3 = 36। 60 मिनट में 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट इसको क्या बोल सकते हैं? 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना, सॉरी 1 घंटा नहीं, हम मिनट की सुई की बात कर रहे हैं ना, तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चली? 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए, अब घंटे की सुई की बात करते हैं। ठीक है, मिनट की सुई तो आप समझ गए होंगे कि मिनट की सुई 1 घंटे में, जब मिनट की सुई की बात करें तो 1 घंटा होता है जैसे, तो 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक 360 चलती है मिनट की सुई। अब अगर घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई क्या करती है? 1 घंटे में कितना चलती है? घंटे की सुई 12 से चलना शुरू किया घंटे की सुई ने, और 1 पर पहुंची, यानी घंटे की सुई तो केवल 1 घंटा चली। 1 घंटे में घंटे की सुई 5 ही मिनट चलती है। समझ में आ रहा है? देखो, घंटे की सुई ने 12 से चलना शुरू किया, 1 पर पहुंची। ठीक है, तो मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 ही मिनट है, पर घंटे के हिसाब से देखें तो 1 घंटा है ना। 12 से 1 के बीच में 1 घंटा, फिर 1 से 2 के बीच में 1 घंटा, फिर 2 से 3 के बीच में 1 घंटा। ठीक है, तो यानी जब मिनट की सुई 60 चलती है, उस समय घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। जब मिनट की सुई 360 चलती है, मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू किया, 360 डिग्री चलती है जब मिनट की सुई, उस समय घंटे की सुई केवल 30 डिग्री चलती है। समझ में आ रहा है? तो घंटे की सुई क्या करती है? 1 घंटे में कितना चलती है? घंटे की सुई 1 घंटे में चलती है, 1 घंटे में चलती है घंटे की सुई 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में चलती है कितना? 60 मिनट में 30 डिग्री। 1 घंटे को मैंने 60 मिनट लिख दिया, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? घंटे की सुई 1 मिनट में चलेगी 30/60, यानी 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री चलती है ये घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको ये देखना है। यहाँ पे कोई घड़ी दी है आपको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितना, कुछ भी दे सकता है टाइम, जैसे आपको दे दिया उसने 4:20 पर, मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, 4:20 पर। घड़ी तो आपको पता होगा, यहाँ पे क्या होता है? 3 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, 4:20, यानी ये वाली सुई, जो मिनट वाली सुई, वो तो होगी 4 पर, क्योंकि ये 5-5 मिनट होता है ना, यहाँ से 5, 10, 15, 20, 20 मिनट पर, 20 पर होगी। और 4 बजे क्या होगा? 4 बजे घंटे की सुई तो यहीं पर ही होगी, इधर 4 के पास, परंतु 20 मिनट में वो थोड़ा सा आगे खिसक गई होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो अगर आप ऐसा में निकालना की सोचोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? 60 × h - 11 × m/2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो h की जगह में क्या होगा, आपको जितना घंटा हो रहा है, और m की जगह में 20 रख देना है। तो 60, h की जगह में क्या रख देंगे आप? 4, 11 × m की जगह में क्या रख देंगे? 20/2। 6 चौको 24, यानी 240 - 220/2। ये तो है, 6 चौको 24,
240 माइनस 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 0 2/2 यानी 10 डिग्री का एंगल बन रहा होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, 4:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अधिकतर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले तो आपको टाइम पता होना चाहिए कि 4:10 पर सुइयां कहाँ कहाँ होंगी। ठीक है, तो देखो अगर आप ये सोचो, देखो ये अभी अगर 4 बज रहे हैं घड़ी में, तो ये क्या होगा, घंटे की सुई करेक्ट 4 पर होगी। ठीक है, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पर होगी। अभी 4 बज रहे हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक 30, माने 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण, माने 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का, 2 से 3 के बीच में भी 30 डिग्री का, 2 से 1 के बीच में 30 डिग्री का, और 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री का। ठीक है, वो बोल रहा है 4:10 पर, तो यानी 10 मिनट पर, तो 10 मिनट पर क्या होगा, मिनट की सुई कहाँ होगी, 2 पर होगी, 2×5 = 10 यानी 10 मिनट हो रहे हैं, यहाँ पर होगी 2 पर, मिनट की सुई 2 पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो क्या होगी, 4 से थोड़ा सा आगे होगी। ठीक है, 4 पर नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी 4 पर, क्योंकि 4 बजे होती है वो करेक्ट 4 पर, परंतु अभी क्या हो गया, 4:20 हो गए। ठीक है, 4 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट, सॉरी 4:10 हो रहे हैं अभी, तो यानी मिनट की सुई 10 मिनट और चल गई। जब 4 बज रहे थे तब ऐसी थी मिनट की सुई। ठीक है, ये 4 बज रहे हैं करेक्ट, माने ये जो सुई है ये 4 पर है, कौन, घंटे की सुई। अब 4:10 पर, तो 4:10 यानी मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ किया, तो जब मिनट की सुई 10 मिनट चली, उस समय क्या हुआ, घंटे की सुई थोड़ा सा आगे खिसक गई। ठीक है, अभी देखो 4 बज रहे हैं, घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई 12 पर है। ठीक है, टाइम देखना आई होप आपको आता होगा। अब 10 मिनट चली, क्योंकि 4:10 बोल रहा है, तो 4:10 चली यानी 5 मिनट यहाँ चली, 5 मिनट यहाँ चली। अब मिनट की सुई आ गई 2 पर, तो जब 10 मिनट मिनट की सुई चली, तो उस बीच में घंटे की सुई भी तो आगे खिसकती है। ठीक है, तो अगर आप एंगल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंगल देखेंगे तो देखो मैंने क्या बोला, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री। ठीक है, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री, और 3 से 4 के बीच में भी 30 डिग्री। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, अभी केवल आप ऐसे में समझने की कोशिश करो। अब क्या हुआ, 4 पर आपने निकाल दिया, 2 से 4 के बीच में 60 डिग्री हो चुका है। अब जब घंटे की सुई, सॉरी मिनट की सुई 10 मिनट चली, 10 मिनट चली, तो उस बीच में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चली गई। ठीक, तो मैंने क्या बताया था आपको कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है, 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है, 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। ठीक है, आधा डिग्री माने 1/2 डिग्री, ये बताया था मैंने आपको। 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 मिनट में चलेगी 10/2 यानी 5 डिग्री। तो यानी 10 मिनट में जितने मिनट है उसका आधा डिग्री चलती है घंटे की सुई, तो 10 मिनट में घंटे की सुई 5 डिग्री आगे खिसक गई होगी, तो यानी कितना हो गया, 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं, फिगर बनाया आपने, और फिर आप दो एंगल, दो जो संख्याएं दी हैं उनके बीच में एंगल 30-30 डिग्री का करके ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, 60 × H माइनस 11 × M/2, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बुक से देखते हैं तो बुक में कोई फॉर्मूला कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बुक के फॉर्मूले से नहीं जाएंगे आप, 60 × H माइनस 11 × M/2 रखेंगे, H की जगह में घंटा रख देंगे, तो 60 कितना घंटा, माने 4 घंटा, 4 माइनस 11, M की जगह में कितना है 10 है, अपॉन 2, 6×4 = 24 यानी 240, माइनस 11×110/2, यहाँ पर नेगेटिव में भी आ सकता, आंसर हो सकता है 110 आगे हो और 240 पीछे हो। ठीक है,
तब भी आपको माइनस में, क्योंकि टाइम तो माइनस में आएगा नहीं, तो आपको माइनस को छोड़ देना है कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आया 3, ये आया 1, 130/2। अब काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 65 डिग्री आया था ना, 65 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। अब बोल रहा है 3:05 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक मैं अब घड़ी बना देता हूँ। बोल रहा है कि 3:05 पर, यानी यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, इधर 6, इधर 9, यहाँ पर 1 कहीं, यहाँ पर 2, इधर 4, यहाँ पर कहीं 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3:05 पर, यानी 3:05 पर बोल रहा है, तो घंटे की सुई 3 पर नहीं होगी, 3 से थोड़ा सा कहीं आगे होगी, ठीक है। कौन सी सुई, घंटे की सुई। और मिनट की सुई 5 पर है, तो यानी 5 पर माने मिनट की सुई यहाँ होगी 1 पर, 5 मिनट चली है ना ये। तो ये तो हो रहा है 3:05, तो यानी मिनट की घंटे की सुई 3 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक। और जो ये वाली सुई है, यहाँ से चली मिनट की सुई 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, ठीक है। तो देखो, अब आपको एंगल निकालना है। तो आपने क्या देखा, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में फिर से 30 डिग्री, ठीक है। अब 3 से 4 के बीच में, सॉरी 3 से थोड़ा आगे चली गई है घंटे की सुई, कितना आगे गई है वो हमको पता नहीं है। तो आगे कितना गई है वो, 1 मिनट में चलती थी घंटे की सुई आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट की सुई चल चुकी है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना, 2.5 डिग्री और चलेगी ना। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मिनट की सुई जब चली यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 5 मिनट, तो उस समय घंटे की सुई 1 मिनट में जब आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, तो 5 मिनट में 5 का आधा कितना हुआ, 2.5 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 65, सॉरी 65 नहीं, 62 से ही 1/2 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कहीं पर ऐसा दिया हो 62.5 डिग्री, तो ये भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ऐसे में नहीं आता है आपको, तो आपको क्या बताया मैंने, 60 × h, माने h की जगह में 3, -11 × m, m कितना है 5, अपॉन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। 6 × 18 यानी 180, ठीक है, माइनस 11×5 = 55/2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, और ये बचा 1, 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है। अब क्या होगा, 5 में देंगे फिर से, 2 दूना 4, फिर 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 62.5 डिग्री, ये भी आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे आपको RS अग्रवाल की कोई बुक है आपके पास, या कोई सी भी बुक है, तो देखो इसमें दिया है कि 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब आप बुक की लैंग्वेज से जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, आपको क्या बताया था कि दो संख्याओं के बीच, 4 और 5 के बीच 30 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 से 5 30 डिग्री, 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री। तो देखो 30 30 60 और 30 90 डिग्री तो हो गया, ठीक है, 90 डिग्री तो आ गया। प्लस अब ये क्या है, 7:20 है, तो 7 पर नहीं है घंटे की सुई, घंटे की सुई 7 से थोड़ा आगे जा चुकी है। तो थोड़ा कितना आगे गई होगी वो, मिनट की सुई यहाँ से चली है और 4 पर पहुंची है, ठीक है। तो मिनट की सुई जब चली है 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी ये, 20 का आधा कितना हुआ, क्योंकि 20 मिनट में 10 डिग्री आगे चली जाएगी, 20 मिनट में 10 डिग्री आगे चली जाएगी ना, क्योंकि 1 मिनट में मैंने क्या बोला था कि आधा डिग्री आगे बढ़ती है घंटे की सुई। तो जब 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 1, 4 मिनट में 2 डिग्री, ऐसे ही 20 मिनट में 10 डिग्री, मतलब जितना मिनट है उसका आधा डिग्री, उसका आधा आगे बढ़ जाएगी। तो देखो 30 30 60 30 90, और 20 मिनट में 10 डिग्री आगे बढ़ गई है घंटे की सुई, तो 100 डिग्री, तो आंसर आपका 100 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही जैसे ये वाला है 4:05 है, तो 4:05 कैसे कर सकते हैं आप, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है वैसे कि आप कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। आपने फिगर बनाया और आप देख के बता सकते हो कि कितना आंसर आएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 4:05, तो देखो 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री,
2 से 3 के बीच में भी 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 30 60 और 30 90 डिग्री तो हो चुका है, ठीक है। 90 डिग्री तो आना ही आना है। और 90 के बाद कितना आगे बढ़ा है, घंटे की उसकी कितनी आगे बढ़ी है, तो यानी 5 मिनट में 2.5 डिग्री, और 5 का आधा कितना होता है, 2.5 डिग्री। तो 90 और 2.5 92.5 या 92 से भी 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, मतलब कोण, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।